दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया उससे हमारी डिफेंस और एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हुई है। यहां तक कि मई के महीने में डीआरडीओ अपने एक भी मिसाइल के परीक्षण नहीं कर सका और ना ही सेना में किसी भी तरीके का हथियार शामिल किया जा सका है। लेकिन दोस्तों, इसी लॉकडाउन के बीच एक बेहतरीन खबर इंडियन नेवी की ओर से सुनने को मिली। दरअसल दोस्तों, टॉप इंडियन डिफेंस न्यूज वेबसाइट की ओर से कहा गया कि एचएएल की तरफ से देश में बने सबसे एडवांस लाइट सर्विलांस हेलीकॉप्टर यानी कि LH Mark III इंडियन नेवी में शामिल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 नेवल चॉपर्स को विशाखापट्टनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान के भारतीय नौसैनिक स्टेशन यानी कि INS डेगा पर नेवी को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों के आने से भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता और भी बढ़ जाएगी। इन हेलीकॉप्टर को मैरीटाइम रिकॉग्निशन और कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एचएएल की ओर से बनाए गए एडवांस लाइट सर्विलांस हेलीकॉप्टर की वजह से देश के पूर्वी तटों को सुरक्षा मिलेगी, साथ ही हर तरह की निगरानी भी की जा सकेगी। LH Mark III एचएएल की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे हल्का, तेज और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसमें आधुनिक सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी लगाए गए हैं, जो कि समुद्री खोजबीन, दुश्मन सबमरीन का पता लगाने और राहत बचाव अभियान में नौसेना की हर तरीके से मदद करेगा। यह दिन और रात दोनों समय बिना रुके काम कर सकता है। एचएएल ने अपने बयान में कहा कि निगरानी करने के अलावा अगर नेवी को हमला करने की जरूरत पड़ी तो इसमें हैवी ऑटोमेटिक कैनन मशीन गन भी लगाई गई है, जो कि मात्र कुछ सेकंड्स में दुश्मन के चिथड़े उड़ा देगी। LH Mark III में एक रिमूवेबल इंसेंटिव केयर यूनिट भी लगाया गया है ताकि बचाव कार्यों में गंभीर रूप से बीमार या घायल शख्स को तुरंत प्राथमिक इलाज दिया जा सके। इन हेलीकॉप्टर के अलावा अमेरिका से रोमियो हेलीकॉप्टर भी भारत आ रहा है, जिन्हें चीनी सबमरीन की तबाही का सामान कहा जाता है। देखा जाए तो दोस्तों, भारत सरकार सेना को लेकर काफी तत्पर दिखाई दे रही है। With Byju's app, children remember their concepts forever. और जितनी हो सके उतनी सैन्य मांग पूरी की जाने पर जोर दे रही है। वैसे दोस्तों, आप हमें बताइए कि चीन को अगर हराना है तो सरकार को नेवी के लिए और क्या करना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही चीन को यह एहसास हो चुका है कि जो उसके सैनिक हैं वो लद्दाख में जो पहाड़ी रीजन है वहां पर लड़ने में सक्षम नहीं है। इसके बाद चीन ने बहुत सारे फेरबदल किए अपनी सेना में, जिस वजह से उसने अपने पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग थे उन्हें स्पेशल बटालियन में जो लद्दाख के पास तैनात है वहां पर भर्ती करना शुरू कर दिया। यहां तक कि चीन ने उनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी कराई, जो कि 4 से 5 महीनों तक चली। लेकिन दोस्तों, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद आप यही कहेंगे कि चीन का सारा पैसा बर्बाद, सारी ट्रेनिंग बर्बाद और सारे के सारे प्रयास भी बर्बाद, और चीन का सारा समय भी बर्बाद हो गया है। दरअसल दोस्तों, अब से कुछ 2 दिन पहले एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि चीन भारतीय सीमा के पास, खासकर के जो लद्दाख का रीजन है, वहां पर जितने भी उसके सैनिक तैनात हैं उनमें से 90% को रोटेट कर दिया है।